मेरा नाम सिमरन है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरी भाभी ने मुझसे ऐसी बात कही थी कि मेरे तन बदन में आग लग गई। भाभी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मेरा भाई अनमोल तुम्हें बहुत चाहता है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे भाई में कोई कमी नहीं है। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मैंने अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लिया और बोली, जो भी हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आपको बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ कह रही हूँ कि आप इस रिश्ते की चर्चा मेरे घर वालों के सामने नहीं करना। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो पापा मेरे कमरे में आ गए। पापा को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं बोली, पापा, आज आपको मेरे कमरे में आने का समय कैसे मिल गया? पापा मुस्कुरा कर बोले, बेटी, आज मैं एक बाप बनकर नहीं बल्कि मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैं पापा की बातें सुनकर हैरान रह गई। मैं बोली, पापा, आप बताइए तो सही, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी हर बात मानूंगी। पापा के अगले शब्द सुनकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी। वो कहने लगे, बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम अनमोल से शादी कर लो। मैं एकदम से चीख पड़ी। मैं बोली, पापा, आप ये क्या कह रहे हो? आप जानते हैं कि भाभी के खानदान और हमारे खानदान की हैसियत में कितना अंतर है। मैंने ना में सर हिला दिया और बोली, पापा, ये सब तो ठीक है, मगर आप मेरे सामने ये बात क्यों लेकर आए? क्योंकि मैं तो भाभी को पहले ही मना कर चुकी थी। पापा ने मेरी तरफ बहुत ही हैरत से देखा। वो बोले, बेटी, तुम इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दीबाजी में कैसे ले सकती हो? तुम कुछ समय थोड़ा सोच विचार कर लो। इस बात पर फैसला करके मुझे बता देना। मेरे पापा, जो सारी जिंदगी सर उठाकर चलते थे, जिनकी एक अलग शान शौकत थी, जिसने कभी किसी के सामने सर झुकाना सीखा नहीं था, वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। ये देखकर तो मेरा कलेजा कटकर रह गया। मैं बोली, पापा, आप ये सब क्या कर रहे हो? पापा का हाथ थाम लिया। बोले, बेटी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में झुकने को तैयार हूँ। बोलो, मैं क्या करूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो जाओ? फिर मैंने एक पल में फैसला कर लिया। मैं बोली, पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पापा एकदम से खुश हो गए और मेरा माथा चूम लिया। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए और फिर उठकर चले गए, जबकि मैं तो पत्थर की बन गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अपने पापा से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बंदूक की नोक पर मुझसे मेरी खुशियां छीन कर ले गया। सुबह हुई तो मुझे पता चला कि रात को पापा ने मेरे रिश्ते के बारे में सबको बता दिया था। मम्मी भी इस फैसले से राजी नजर आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी तो भाभी को पसंद भी नहीं करती थी, फिर भला इस रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई? खैर, कुछ ही दिनों में मेरी मम्मी अनमोल के साथ हो गई और वो बहुत खुश नजर आ रहा था। आगे पीछे घूम रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं चुपचाप शादी की तैयारी देख रही थी। मुझे शादी की रात का बेसब्री से इंतजार था। सब तय था, मगर ये सोच सोच कर हैरान होती थी। ना जाने पापा को भाभी के भाई में ऐसा क्या नजर आया कि वो सब कुछ छोड़कर मेरी शादी के पीछे पड़ गए। मेरी शादी की तारीख भी आ गई। मेहंदी वाली रात मेरे चाचा की बेटी भी आई हुई थी। मैंने सोचा कि उसे लालच देकर अपना काम करवा लेती हूँ। मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैंने उसे अपनी कलाई से सोने का कंगन उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा तोहफा है। खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बोली, अभी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दूंगी, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगी, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वो बोली, कैसा काम? मैंने अपना सारा प्लान उसे बता दिया। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर दिया था कि तुम उसी समय मेरे घर पर आ जाओ। यहाँ बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। रात को मेरी शादी हो गई और मेरी विदाई की तैयारी चल रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि रिया भी वहीं पर आ गई और कहने लगी, मुझे क्या करना है? मैं बोली कि तुम अनमोल पर इल्जाम लगा दो कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं बहाने से सबसे नजर बचाकर कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद अनमोल कमरे में चला गया। रिया तो पहले से ही वहीं पर मौजूद थी। कुछ देर गुजरी थी कि कमरे से रिया के चीखने की आवाज आने लगी। सारे मेहमान अनमोल के कमरे के बाहर खड़े थे। रिया कमरे में भागती हुई बाहर निकल आई। वो रो रही थी और चिल्लाते हुए बोली, अनमोल ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। कि मैं उसे कहती रही कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। आपकी पत्नी तो अभी किसी काम से बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। सारे मेहमान हैरान हो रहे थे। मैं गुस्से से आगे बढ़ी और बोली, अनमोल, तुम इतने घटिया इंसान हो। कमरे में मुझे घुटन हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई, लेकिन तुम मेरी बहन के साथ, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना। मुझे तलाक दे दो। अनमोल आगे बढ़ा और बोला, रिया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। खुद ही मुझे देखकर चिल्लाने लग गई। सबको सच बताओ, वरना बात पुलिस तक चले जाएगी। प्रिया पुलिस का नाम सुनकर एकदम से डर गई। वो रोने लगी और बोली, अनमोल ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। ये सब करने के लिए मुझे सिमरन ने मजबूर किया था। अनमोल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस मैं ही लालच में आकर बात मान ली थी। अनमोल ने मुझसे कहा कि मैंने अपनी बहन की शादी पर तुम्हें देखा था तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उस समय सोच लिया था कि तुम्हें अपने जीवन में जरूर शामिल करूंगा। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तुम तरुण नाम के लड़के से प्यार करती हो और वो एक नंबर का आवारा और लालची लड़का है। उसकी नजर सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, इसलिए तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाना चाहते थे। मैंने तुम्हारे पापा के सामने अपना रिश्ता
रिश्ता रखा था तो वो मान गए और बहुत खुश था कि अब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी, मगर तुम इस पवित्र रिश्ते के लायक नहीं हो। मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालता हूँ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उस समय के बाद तरुण ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, जबकि मैं अकेली रह गई। मेरे हाथ में रुसवाई के अलावा कुछ नहीं आया। मैंने बहुत घाटे का सौदा किया था। मैं तन्हा और अकेली रह गई क्योंकि मेरे घमंड ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अनमोल ने अभी तक तलाक के पेपर नहीं भेजे। शायद उसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी और मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, लेकिन जो धोखा मैंने उसे दिया था उसके चलते वो मुझे अपनाना भी नहीं चाहता था। मैं घुट घुट कर जिंदगी जी रही हूँ। मैं अब अनमोल से फोन पर माफी मांगती हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज सुनते ही फोन काट देता है। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।